पर मौजूद माननीय हम सबके श्रद्धेय श्री हृदय नारायण दीक्षित सर, जिनको हम लोग जिनके आर्टिकल्स को पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, और जैसा अभी अग्रवाल साहब ने बताया कि 5000 से अधिक आर्टिकल्स और 31 किताबें आपकी छप चुकी हैं। आप वाणी प्रकाशन के एमडी आदरणीय अग्रवाल साहब, अरुण माहेश्वरी साहब, जिन्होंने 10,000 से अधिक किताबें अभी तक प्रकाशित की हैं अपनी वाणी प्रकाशन से। आज इस अवसर पर मैं यहाँ लखनऊ में आयोजित इस बुक फेयर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस किताब के बारे में मैंने जब इसको पढ़ा, ये एक डिफरेंट बुक है। हम इसके टाइटल से ही शुरुआत करते हैं, मुसाफिर हूँ यारो। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने लिए इस टाइटल से रिलेट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि हर कोई सफ़र में निकलता है और हर कोई मुसाफिर रहता है। कोई आजीवन मुसाफिर ही रहता है, भटकता रहता है। कुछ को कोई पड़ाव मिल जाते हैं, माइलस्टोन्स मिल जाते हैं, और कुछ को मंजिल भी मिल जाती है। ये एक जर्नी होती है, जर्नी के अलग अलग पड़ाव होते हैं, और बड़ी मधुरता के साथ, बड़ी कोमलता के साथ छोटे छोटे से अध्यायों में बिखरी हुई बहुत सारी बातें, बहुत सारी यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से कुछ सीख देके जाती हैं जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं। जैसा अभी ब्लॉगर साहब ने बताया कि आपको इस पुस्तक में गोलगप्पे और पाकिस्तानी आंटी के अध्याय में जहाँ चटपटा स्वाद मिलेगा, ये भाषा की खासियत है कि कहीं पर अगर आप टेस्ट करना चाहेंगे तो उसमें चटपटा स्वाद भी आपको मिलेगा, और कहीं जहाँ प्रेम का जिक्र आता है वहाँ पर वो मखमली संवेदनाएं और भावनाएं भी दी जाती हैं। तो ये भाषा जो इस पूरी पुस्तक में अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग देश की भाषाओं और वहाँ की विविधताओं को उरेरती हुई, वहाँ की विविधताओं को इसमें इकट्ठा करते हुए जो लिखी गई है वो बहुत ही प्रेरक है। जैसा भट्ट जी ने कहा था कि इसके शुरुआती पन्ने में जो संघर्ष की दास्तान लिखी है वो हम सबके संघर्ष को किसी न किसी रूप में व्यक्त करती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं कोई संघर्ष रहता है। तो मैं संक्षेप में 4 पंक्तियां उसकी यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा। मैं इसको पढ़ता हूँ सुधीर मिश्र जी की अनुमति से। पहली बार 7 समुद्र पार की यात्रा पर निकलने का रोमांच अद्भुत था। फ्लाइट पर चढ़ने से पहले ही पांव तकरीबन हवा में थे। शायद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अंतरिक्ष में भी इतना रोमांच नहीं महसूस किया होगा जितना डच एयरलाइंस के इस बोइंग विमान को देखकर तब हो रहा था। आगे के पैरा में लिखते हैं कि यात्रा पर आगे निकलने से पहले चलिए थोड़ा पीछे हो लेते हैं। करीब 12-13 साल पहले पुराने लखनऊ के चौपटिया जियालाल फाटक के एक लोअर मिडिल परिवार से निकला एक युवा जो कभी ट्यूशन पढ़ाता था, तो कभी साइकिल पर लॉटरी बेचता, कभी खस्ते पूरी की दुकान खोल लेता, तो कभी राजनीति में जाने के लिए छात्र संघ के चुनाव में दाव आजमाता। वह जो उड़ना चाहता था, दौड़ना चाहता था, गिरना भी चाहता था, बस रुकना नहीं चाहता। इन सारे संबंधों, संघर्षों के बीच अचानक
उसका रास्ता पत्रकारिता की ओर मुड़ गया। एक ऐसी मंजिल जहां सब कुछ था, उड़ना, दौड़ना, गिरना, संभलना और लगातार चलते रहना बिना रुके। ये साहित्य के एंगल से अगर हम इस उद्धरण को देखें तो ये शब्दों पर मत जाइए, इसके भावों में हम सबके संघर्ष की दास्तान बयान हुई है। हम सब लोग जो भी संघर्ष से गुजरा है वो इस साहित्यिक पोषण को अपने जीवन का हिस्सा मान के इसको पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। यही साहित्य का असली स्वरूप होता है कि जब वो लिखने वाले के जीवन से उतरकर पढ़ने वाले को अपने जीवन का हिस्सा महसूस होने लगे तो समझिए कि वो साहित्य अपने पूरी यात्रा कर चुका है। तो इस प्रकार हम इस पूरी किताब में कई बार ऐसी चीज़ों को पाते हैं जो हम जब पढ़ने लगेंगे तो हमको लगेगा ये तो कहीं हमारी ही कहानी है, और फिर जब पूरी पुस्तक पढ़ चुके होंगे तब आपको भी एहसास होगा कि मुसाफिर तो मैं भी हूँ यारो। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है सर। जिस तरह से आपने बयान किया है मुझे लग रहा था कि खुद में एक किताब की तरह चल रहा था, एक रील की तरह चल रहा था। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ों को बताया और जिस सादगी के साथ आपने की बातों को पढ़ा वो भी कमाल करना। और मुझे लग रहा है कि अब वेट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।